अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे अजीज दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा, शबे बारात में बहुत सारे लोग जागते हैं, लेकिन जाग करके वो ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाती हैं। शबे बारात में जागने वालों को ये नसीहत आमेज वीडियो है, इसे बड़े ध्यान और तवज्जो से आपको सुनना है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में जाग करके इबादत करने का हुक्म दिया है, इसलिए कि इस रात में इबादतें कबूल होती हैं, इस रात में गुनाह माफ किए जाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर या उससे ज्यादा बेहिसाब लोगों की इस रात में अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाता है। जो गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों को बख्श दिया जाता है, जो जहन्नमी होते हैं उनको जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। और इस रात में जाग करके रो रो करके गिड़गिड़ा करके लोग अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। जो परेशानी है या मुसीबतें इंसानों के ऊपर आ रही हैं, उन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आजकल का जो माहौल है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस रात में जागते तो हैं, लेकिन उन्होंने साइकिल और बाइक वगैरह ली और टहलने निकल गए। शबे बारात वाली रात में होटलों को पूरी रात खोला जाता है। बहुत सारे लोग होटलों पर बैठकर गप शप करके इनकी उनकी बुराई करके पूरी रात गुजार देते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इससे अच्छा तो ये होता कि आप ना जागते और ईशा की नमाज पढ़कर सो जाते, कम से कम बुराइयों से तो बचते। और इसी तरीके से बहुत जगहों पर पटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, जो कि शरीयत में बिल्कुल नाजायज़ो हराम है। आतिशबाजी नहीं करना है, ये हंसी ठट्ठे वाली रात नहीं है, यह अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से माफी मांगने की रात है। लेकिन हमारे नौजवानों ने ये माहौल बना लिया है, ईशा की नमाजें पढ़ी, उसके बाद इधर उधर घूमना टहलना, पटाखे फोड़ना, दूसरों को परेशान करना और गालियां देना, ये सब खुराफातें की जाती हैं इस रात में। उनका मकसद होता है पूरी रात जागना, और जागते भी हैं, लेकिन गुनाहों में पूरी रात गुजार देते हैं। इससे अच्छा तो ये था कि आप ना जागते और सो जाते, कम से कम गुनाहों से तो बचते। जागने का मतलब है कि आप मस्जिद में हो या अपने घर पर जागकर इबादत और रियासत में मशगूल हैं। जरूरत पड़ने पर आप मस्जिद से निकलते और हाजत पूरी करने के बाद फिर इबादत और रियासत में मसरूफ हो जाते। इस तरीके से जाग करके इबादत करना है, ना कि इस तरह जैसा कि आजकल नौजवानों ने माहौल बना लिया है। ये गीबत करके, चुगली करके, एक दूसरों की बुराइयां करके, हंसी मजाक करके पूरी रात नहीं गुजारना। ये गलती हमें नहीं करना है, नहीं तो हमारी सारी इबादतें खराब हो जाएंगी, पूरी रात बर्बाद हो जाएगी और जागने का कोई फायदा नहीं। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने वालिदे मोहतरम के साथ एक काफिले में निकला। जब रात आई तो काफिले वाले एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। फिर रात में सारे लोग सो गए और मेरे वालिद साहब इबादत में मशगूल हो गए। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं भी वालिद साहब के साथ जागता रहा और इबादत में मशगूल रहा। जब आखिरी रात आई तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा बचपना था, उस वक्त मैं वालिद साहब के साथ इबादत कर रहा था, बाकी लोग सोए हुए थे। मैंने अपने वालिद साहब से कहा, वालिदे मोहतरम, ये कैसे लोग हैं जो सो रहे हैं? इससे अच्छा तो ये था कि रात भर इबादत करते। तो आपके वालिदे मोहतरम ने अपने बेटे शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाते हैं कि बेटा, इससे अच्छा तो ये था कि तुम रात में इबादत ना करते और सो जाते। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, क्यों? तो आपके वालिद साहब कहते हैं, तुमसे अच्छे तो ये लोग हैं जो सो रहे हैं, गीबत चुगली बुराई तो नहीं कर रहे हैं। तुमने पूरी रात जाग कर इबादत और रियासत की, रात के आखिरी वक्त में तुमने गीबत और बुराई की। इससे अच्छा तो ये था कि तुम भी सो जाते। जाहिर सी बात है,
इस वाक़ये से हमें ये पैगाम मिला, जब तक आपका दिल चाहे रात में इबादत करें, और अगर नींद आ रही है तो आप सो जाइए। फजर की नमाज का इरादा करके कि अब तक मैंने इबादत की, अल्लाह पाक इसे कबूल फरमा, अब मैं सोकर उठूंगा, सेहरी करूंगा, फजर की नमाज पढ़ूंगा, ये नियत करके आप सो जाइए, ताकि आप इधर उधर की बातों, चुगली, गीबत और बुराइयों से बच जाएं। अल्लाह पाक आपको पूरी रात जागने का सवाब भी अता फरमाएगा और गुनाहों से भी बच जाएंगे, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।